हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपके अपनों द्वारा पहुँचाया गया नुकसान जो आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अपनों ने किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाया है। ये शायद अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, यही इस रीडिंग की थीम है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मिले आपसे। तो इसको पॉजिटिव माइंडसेट से देखिएगा। और अगर रेजोनेट करता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो चलिए, मैं इस रीडिंग को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि भगवान गणेश जी जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं रीडिंग देखने के लिए, उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती इस रीडिंग के माध्यम से निश्चित है कि कोई ऐसी ना ऐसी गाइडेंस उनको प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करके, उनकी प्रार्थना करके इस रीडिंग की मैं शुरुआत करती हूँ। आपको जो इसके पीछे दिख रहा है कि आप एक बहुत ही परफेक्ट, जो कहते हैं ना, परफेक्ट गुण वाले व्यक्ति थे, या जो भी रहे हों। मतलब ये जेंडर से मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। परफेक्ट गुण वाले व्यक्ति थे, आप में कोई कमी नहीं थी, कोई भी मिसिंग पार्ट आपका नहीं था। ये सिर्फ कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल करने वाली मिली आपके कर्मा के कारण कि जैसे लगा कि हमेशा एक पार्ट आपके जीवन में मिसिंग है ही है और वह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आगे देखती हूँ कि इससे और क्या निकल कर आता है कि आपके अपनों ने आपको नुकसान पहुंचाया जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में हर तरीके से परफेक्ट थे, आप में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अपने लोगों ने आपको ये एहसास कराया कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप में ये एक कमी है। एक एक कमी को दिखाते दिखाते उन्होंने क्या किया कि आपको पूरी तरीके से एक ऐसी उदासी में डाल दिया कि जिस चीज़ पर आपको घमंड रहता था कि ये चीज़ मेरे में बहुत अच्छी है, तो उसी पर आपको ये इस तरीके से दिखाया जाता था कि नहीं, ये चीज़ें आप में सही नहीं हैं। और आप उदासी में पहुंच जाते थे, खुद पर सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि वास्तव में ये आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो इससे जो है एक आपके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि आप जिस चीज़ को आप जानते हैं कि आपका ये निर्णय बहुत सही होगा, वहीं पर आप गलत कर जाते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर बिठा दिया गया पूरी तरीके से कि वहाँ पर आप गलत हैं और आपने यहाँ पर गलत किया। तो जो सबसे पहला काम यहाँ पर हुआ कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना। आपका कॉन्फिडेंस टूटा तो अब आप चाहे कितना भी सही निर्णय लें, निर्णय तो सही लेते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं
वह सही है या गलत है। और वह चीज़ें आप पर जब हावी होती हैं तो कुछ समय बाद ही आप अवसाद में पहुँच जाते हैं कि हाँ, ये जो निर्णय मैंने लिया है वास्तव में ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ अप डाउन होती रहती हैं और उसमें जो है उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग में एक बिठा दिया गया कि आप ये गलत निर्णय लेते हैं, आप यहाँ पर सही नहीं हैं, तो वहाँ पहले ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि आपने जो निर्णय लिया वह गलत लिया और आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यह इतना बड़ा नुकसान इन लोगों ने किया कि वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। आप जैसे बहुत हँसी-खुशी रहना चाहते हैं, आप हर चीज़ को एन्जॉय करना चाहते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, आपके पास कोई चीज़ कम हो, अधिक हो, ये आपको फ़र्क नहीं पड़ता था। आपके कपड़े अच्छे हैं या नहीं हैं, आपके पास क्या है, क्या नहीं है। आप हर सिचुएशन में बहुत खुश रहना चाहते थे कि जो भी है पर्याप्त है। लेकिन इसका इन लोगों ने इतना मज़ाक बनाया कि जैसे आपकी हँसी-खुशी को इन लोगों ने ऐसे तोड़ दिया कि जैसे आप खुश हो तो क्यों हो? इस खुशी का कारण क्या है? इस तरीके से उन लोगों ने एक दिखाने की कोशिश की कि बिना वजह हँसना, बिना वजह बोलना, जबकि वो एक जायज़ चीज़ें थी कि आप हर जगह खुश हो लेते थे। लेकिन इनको खुशी वो नहीं मिल पाती थी, तो ये आपकी खुशी से जलने लगे। तो इनको ये दिखाना था कि ये मूर्खों की तरह काम करते हैं, कि हर चीज़ में खुश हो जाते हैं। इनको समझ ही में नहीं आता है कि किसमें खुश होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कर के जो ये कार्ड है, ये बता रहा है कि ये कर के इन्होंने आपकी खुशी भी छीन ली। अब आपको ये संदेह होने लगा कि हमको किस चीज़ पर खुश होने की ज़रूरत है और किस चीज़ पर नाराज़ होने की ज़रूरत है। और इसका इतना बड़ा आपके जीवन में नुकसान हुआ कि अब आप खुशी महसूस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये खुश होने लायक जैसी कोई बात ही नहीं है। और आप कहते हैं ना कि खुश रहने से खुशियाँ और आती हैं, लेकिन आपकी खुशी को ऐसे नज़र लगाई गई, ऐसे आपको आपकी खुशियों पर प्रहार किया गया, यहाँ तक कि आपकी रूट चक्रा पर बेहद प्रहार किया गया कि आप खुश क्यों हो? इतनी आप में कौन-सी स्टेबिलिटी है कि आप खुश रह ले रहे हो, हैं? ये है तो भी ये खुश हैं, कुछ नहीं है तो भी ये खुश हैं, ये मूर्ख हैं या क्या हैं, समझ में इनको नहीं आता। तो आपने एक पहले तो एक थोड़ा-सा सीरियस रहना शुरू कर दिया होगा, इसके बाद थोड़ी भी परिस्थितियाँ अप डाउन हुई, तो पूरे आप इतने उदासी में घिर गए कि खुशी को अब आप महसूस ही नहीं कर पाते हैं और खुशी को महसूस भी करते हैं, तो आपको लगता है कि ये खुशी अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि ये एहसास कराया गया कि जिस पर ये आप खुश हो रहे हैं, पता नहीं वो खुश होने लायक चीज़ है भी या नहीं है, कितने दिन तक टिकने वाली है, कितने दिन तक नहीं टिकने वाली है। अब जो ये एहसास कराया गया तो आपको अब खुशियों से डर लगता है। तो आप खुशियों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आज मैं खुश हो लूँ, अगर कोई भी छोटी-सी खुशी है, मैं खुश हो रहा हूँ, तो कल मेरे जीवन में कुछ ऐसा ना भूचाल आ जाए कि लोग कहें कि देखो कल तो बड़े खुश हो रहे थे और आज इनकी ये स्थिति है। तो आप इन खुशियों से डरने लगे हैं, इतना बड़ा नुकसान इन लोगों ने आपका किया है। पूरी तरीके से आपका रूट चक्र इन लोगों ने डैमेज कर दिया है, जहाँ आप किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी को महसूस ना कर पाएँ। आप कभी सपने देखते रहे होंगे कि आप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं या आप सोचते होंगे आप हर रिश्ते को बहुत प्रेम करते रहे होंगे, हर रिश्ते को बहुत ही शिद्दत से निभाते रहे होंगे। सब रिश्तों में आपका प्रेम इतना ज़्यादा रहा होगा कि जैसे आपको रिश्तों का फ़र्क ही नहीं पता चलता होगा। आप कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव।
मतलब आपके दिल में प्रेम ही प्रेम था, सबके लिए था, एक जैसा था। लेकिन इसका भी इतना मज़ाक बनाया गया कि जैसे ये अगर आप किसी छोटे व्यक्ति को या घर में काम करने वाले को या किसी बहुत गरीब बेसहारा को जब आप प्रेम करते थे, उनके साथ आप कुछ अपनी चीज़ें शेयर करते थे ताकि उनको पूर्णता का एहसास हो सके, तो उस पर भी ये लोग हँसते थे। ये कहते थे कि ये मूर्खों की तरह से अपनी हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ वो आपका मज़ाक बनाते थे। और आपकी ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि आप हर किसी को प्रेम देने वाले थे, लेकिन कभी न कभी इस चीज़ को या तो आपको गलत बता दिया गया होगा, या आपके उस प्रेम को ही गलत ठहरा दिया गया होगा कि जैसे आप रिश्तों में ही गलत हो। जो आप प्रेम किसी को दे रहे हो, आपकी सोच सही नहीं है, उस रिश्ते के प्रति आपकी सही भावनाएँ नहीं हैं, तो यहाँ पर अब आपको संकोच होने लगा लोगों को प्रेम देते हुए। वहाँ आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया गया। पूरी तरीके से। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ कैसी एक सिचुएशन है और यहाँ कैसी सिचुएशन है। पूरी तरीके से हार्ट चक्र आपका ब्लॉक कर दिया गया कि अब आप किसी को प्रेम देने से या कुछ किसी को अपनापन बताने से या समझाने से डरने लगे कि कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। कहीं कोई मेरे बारे में कुछ उल्टी-सीधी बातें ना कह दे। तो इन लोगों ने अब ये इतना बड़ा ये आपका यहाँ पर नुकसान किया कि जहाँ पर हम कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव जब हम महसूस करते हैं तो रिसीविंग पावर हमारी बढ़ जाती है हर किसी चीज़ के लिए। तो आप में सारी वो क्वालिटी थी। आप बहुत खुश रहना जानते थे, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी कार्य को करना जानते थे, आप बहुत समझदार थे, आप में अनकंडीशनल प्रेम था, किसी के लिए भी। आप स्वार्थवश किसी को प्रेम नहीं करते थे, स्वार्थवश आप किसी से रिश्ता नहीं रखते थे, बल्कि आपकी इच्छा बल्कि ऐसे थे जिनको कोई नहीं प्रेम कर सकता था, आप उसको भी प्रेम दिखाते थे अपना। लेकिन वहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया गया, कुछ उल्टी-सीधी बातें आप इन लोगों ने फैलाई ऐसी, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे कि आप में ये क्वालिटी कैसे है। तो वो आपको ही गलत ठहराने लगे क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी। अब आपकी जो है हार्ट चक्र इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, जिससे आपकी रिसीविंग पावर कम हो गई। हो सकता है अब आपको अपने रिश्तों में झल्लाहट होती हो, या हो सकता है कि आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेम आप उस तरीके से ना महसूस कर पाते हैं, ना ले पाते हैं, ना दे पाते हैं। एक ऐसी भी सिचुएशन हो गई होगी, जहाँ जो खुशी महसूस करनी चाहिए दिल से वो महसूस होनी बंद हो गई। और अगर आप किसी के प्रति अभी भी कुछ अगर करने जाते हैं बिना स्वार्थ का, तो आपको ये डर लगा रहता है कि वो भले ही वो लोग दूर हो गए होंगे, वो स्थितियाँ दूर हो गई होंगी, लेकिन आपको अंदर से आपकी ऊर्जा ऐसी होती होगी कि लोग मेरे मुझे गलत ना समझ लें। लेकिन जो ही आपकी ये एनर्जी निकलती है अंदर से, वैसा ही बाहर उसका रिफ्लेक्शन होता है कि दूसरे लोग भी आपको इसी तरीके से गलत ठहराने लगते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अंदर से ऐसी होती है। अगर अंदर से भी आप खुश होते हैं तो आपको लगता है कि मैं खुश हो रहा हूँ तो मैं मूर्खतापूर्ण काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो लोगों को भी ऐसे समझ में आने लगता है कि हाँ, ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके अंदर यह एनर्जी बैठ गई है, बहुत गहरे बैठ गई है। उन लोगों ने इसको ये एहसास करा के जाने अनजाने इस चीज़ को बहुत गहरे बैठा दिया है। अब आप न कोई खुशी बहुत देर तक महसूस करते हैं, न किसी के प्रति लगाव बहुत देर तक महसूस करते हैं। अगर करते भी हैं तो उसको दिखाते नहीं हैं। अगर चीज़ है भी तो आप सही तरीके से उसको बोल नहीं पाते हैं कि आपको घबराहट होने लगती होगी कि लोग मेरे बारे में गलत ना समझ लें। इतना बड़ा इन लोगों ने आपका नुकसान किया है जाने अनजाने, की पूरी एनर्जी आपकी इस तरीके से हो रखी है, जहाँ की कोई भी प्रवाह है आपके अंदर ना हो, न क्राउन चक्र, न हार्ट चक्र, न सोलर प्लेक्सिस। क्योंकि जब हम खुशी महसूस करेंगे, जब अनकंडीशनल लव महसूस करेंगे, जब हम चीज़ों को पूर्णता के साथ कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहेंगे, तभी तो सोलर प्लेक्सिस हमारा एक्टिव होगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बहुत ख़राब हो चुकी होगी, क्योंकि ये एनर्जी जब आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन तो अपने आप जो है बुरी होनी ही होनी है।
अब ऐसा है कि हर चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कुछ भी आप महसूस करें या ना करें, लेकिन ऊपर से आपको ये लगता है कि हमको ऐसे रहना है, हमको ऐसे करना है। हर सिचुएशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि कुछ ही समय बाद आपकी स्थितियाँ बदलने लगती हैं, आपकी कहते हैं मेंटल सिचुएशन बदलने लगती है, लेकिन फिर भी आप उन परिस्थितियों के साथ एक बैलेंस बिठाकर चलते हैं, लेकिन अंदर की एनर्जी पूरी तरीके से आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है, उसमें कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ, क्योंकि इन लोगों ने ये महसूस करा दिया कि जैसे आप में कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो लोगों के साथ आप शेयर कर सकें। तो आप बिल्कुल एकांत में हो गए। आपको धीरे 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 जब अपने ऊपर शक होने लगा कि हाँ, ये बार बार कहने से वह एनर्जी आपके अंदर बैठने लगी, तो आप एकांत में ज़्यादा रहने लगे। आपको लोगों का साथ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, या लोगों के साथ भी रहते होंगे तो भी आप लोगों के साथ वो खुशी नहीं महसूस करते थे। आपको लगता था कि जैसे लोगों के बीच में क्या जाना है, मैं अकेले ही ठीक हूँ, या कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जो आपको अंदर ही अंदर हर्ट कर जाती थी। और सब लोग, सबके साथ वही बातें होती थी, सब लोग हंसी खुशी के साथ उस चीज़ को ले लेते थे, लेकिन आपको वो चीज़ें हर्ट कर जाती थी, और आप जो है वहाँ पर जाना, उन लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते थे, क्योंकि आप सोचते थे कि हाँ, इन लोगों ने मुझे ही ऐसे लक्ष्य करके कहा होगा, मेरी तरफ इशारा किया होगा कि हाँ, मैं ऐसा हूँ। क्योंकि वह जो एक चीज़ नहीं भी थी, वह भी डर आपके अंदर बैठा कि लोग मुझको ऐसा समझते हैं, लोग मुझको ऐसा कहते हैं, इसलिए वह बातें जो भी हो रही हैं, वो मेरे बारे में हो रही हैं। तो आपको अपने बारे में ये समझ में आया कि मैं ऐसा हूँ, तो मेरी कमज़ोरियों को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आप एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करने लगे, आपको ज़्यादा साथ किसी का पसंद नहीं आता था। इतना बड़ा इन लोगों ने नुकसान किया है आपका कि आपने बिल्कुल एकांत को चुन लिया। एक हमेशा अनजाना-सा डर आपके मन में बैठा रहता था। आप जब भी किसी के साथ होते थे तो कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती थी, जिससे आप फिर खुद को अकेला कर लेते थे। यहाँ पर भी पार्टनर का निकला था, यहाँ पर भी आ रहा है कि आप बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। बहुत अनकंडीशनल प्रेम था आपके दिल में किसी के लिए भी, और शायद कोई ऐसा भी था जिसको आप चाहते थे कि वह आपका जीवन साथी बने और आप उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताएँ। लेकिन आपके अंदर का कुछ डर ऐसा हो गया कि आप उससे अलग हो गए। आपको लगा कि वो आप उसके साथ सही तरीके से ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं, और उसे वो सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपकी हो रखी। हो सकता है आपने अपना रिश्ता बनाया भी हो, उस रिश्ते में किसी अच्छे रिश्ते में गए भी होंगे, लेकिन वह चीज़ उस जो खुशी देनी चाहिए थी, वह खुशी आप अपने रिश्ते को नहीं दे पाए, और लंबे समय तक आप लोगों के बीच में वह विश्वास नहीं बन पाया कि आप जो है, क्योंकि आपके अंदर ये था कि लोग मेरे बारे में गलत समझते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से अटैच्ड हूँ। तो एक रिश्तों में जो बिलीव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं थी।
ये लोगों द्वारा बैठाया गया एक डर था आपके अंदर कि लोग ऐसा कहेंगे। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो धीरे-धीरे ऐसा लगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो ये मेरी रियलिटी है, तो वो जानेंगे तो सोचेंगे कि मैं ऐसा हूँ। अब रिश्तों से आपको डर लगने लगा कि वह जो नहीं भी सोचना चाहता था, वह भी सोचने लगा आपके अपने रिश्ते में कि आप कहीं न कहीं गलत हो। अब जो है अब आप किसी को कैसे बताओ कि चीज़ें क्या हैं? तो आपको लगता था कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियाँ होंगी कि सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं। तो आपको वैसा महसूस भी होने लगा कि वास्तव में सारे रिश्तों के लिए मैं अट्रैक्ट होता हूँ या ये क्या होता है? लेकिन मैं तो दिल से ऐसा नहीं चाहता हूँ। जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही एक जैसे क्लैरिटी नहीं थी उस चीज़ में। एक भ्रम-सा था। चूँकि यह भ्रम इसलिए था कि ये आपकी सच्चाई नहीं थी। यह भ्रम आपके अंदर पैदा किया गया था और ये जाने-अनजाने आपके लोगों ने ऐसा ये भ्रम क्रिएट कर दिया जो धीरे-धीरे आप अपनी सच्चाई समझने लगे, जो आपके रिश्तों पर भी असर डालने लगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके साथ हुईं, यह आप जानते भी नहीं हैं, शायद आप अभी भी नहीं जानते होंगे कि आपके अंदर ये चीज़ें क्यों चलती हैं। लेकिन यह उसी का नतीजा है जो किसी परिस्थितियों में जहाँ पर आपको गिराया गया था, जहाँ पर आपको नीचा दिखाया गया था, जहाँ आपको गलत बताया गया था। उसी की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिससे जो है वो आज की लाइफ़ पर भी आपके प्रभाव डाल रही है। आपका जीवन हमेशा उससे प्रभावित हो रहा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। शुरुआत में हमको लगता है कि आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप एक लंबी छलांग लगा सकते थे बिना डरे। आप ऐसे थे कि कुछ भी कर सकते थे, ऐसी एनर्जी आपकी थी। कि जहाँ किसी के लिए कोई चीज़ संभव नहीं थी, वो चीज़ आप के अंदर थी कि आप बहुत ही सही तरीके से मुझे जो यहाँ है कि सरलता और सहजता के साथ, डिफ़िकल्टीज़ के साथ नहीं, बड़ी सरलता और सहजता के साथ आप बड़े से बड़े काम को निपटाने में माहिर थे। और चुपचाप सिर्फ़ आप अपना काम कर लेते थे। यह चीज़ें जब कुछ लोगों की समझ में आई कि आप में तो वह क्षमता है कि आप बड़े से बड़ा काम जो कोई नहीं कर सकता है, आप बड़ी ही सहजता के साथ कर ले जाते हैं। अब उन्होंने इसको भी दूसरे तरीके से आपको गिराना शुरू कर दिया। एक ऐसा उन्होंने कहते हैं ना कि मकड़ी का जाला बनाया कि जो आप किसी लंबी चीज़ के लिए सोचते भी होंगे या चाहते भी होंगे कि आप बहुत ऊँची छलांग कहीं लगा पाएँगे इस चीज़ में, वो ऐसा भ्रम क्रिएट कर देते थे आपके सामने कि आप जो करने जा रहे हैं, वह लंबे समय में इस तरीके से घातक है। ऐसी वह एक जाला बुन देते थे कि चीज़ें जो हैं सही होने के बजाय किसी न किसी उलझन में पड़ जाती थीं। इस तरीके की सिचुएशन वो लोग दूर बैठकर क्रिएट करते थे और दूर से उसका तना-बाना बुनते थे ताकि आप उस सिचुएशन में फँस जाएँ और हम दिखा पाएँ कि यह चीज़ें हम तो पहले ही मना किए थे कि ये सही नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर इतना भरोसा और इतना कॉन्फिडेंस था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ भी आपका मज़ाक उड़ाया गया और यहाँ पर भी आपको रोकने की कोशिश की गई। जहाँ जिस आदमी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि कहीं कुछ भी वो कर सकता था, वह आदमी अपने को कमज़ोर महसूस करने लगा कि हाँ, मेरा फ़ैसला गलत हो जा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं। अब लंबे समय बाद ये चीज़ें आप पर ऐसे प्रभावी हुई कि आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएँ। और वही प्रॉब्लम पहले थी कि आप जो है बिल्कुल मतलब कि ऐसे क्विकली सॉल्व कर देते थे। किसी को भी आप किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप अपना निर्णय इतना सही तरीके से और तुरंत लेते थे और आप कर भी जाते थे। लेकिन जब
इन लोगों को ये चीज़ें समझ में आई तो इन लोगों ने दूर बैठकर उस पर जो एक ताने-बाने बुनने शुरू कर दिया और आपको के निर्णय को गलत ठहराने की जो इन लोगों ने व्यवस्थाएँ कर रखी थीं और जो उन्होंने समय पर दिखाया कि यह निर्णय किस तरीके से गलत है, जबकि इसमें इन लोगों का हाथ था। लेकिन उन्होंने आपको ठहराया कि आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई को क्या बोलता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और आपने किया तो आप भुक्तभोगी हो। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें आपके अंदर बिठा दी गईं और अब जो है जो चेंज आया है, वो बहुत ही कि आप किसी भी चीज़ को आप करने का साहस ही नहीं जुटा पाते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर में बैठी हैं, ये ऊर्जा बैठाई गई हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि पहले तो मैं इतना अच्छे से सब कुछ कर लेता था, लेकिन अब क्यों नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उन परिस्थितियों को कभी आप समझ नहीं पाए कि ये परिस्थितियाँ आई तो क्यों आई? क्योंकि ये चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, ये शायद जब आप किसी के संपर्क में रहे होंगे, तो ये चीज़ें उन लोगों ने देख के की होंगी और आज जब आपने सेल्फ डिसीज़न आपको लेना है, तो वो स्थितियों का प्रभाव उन स्थितियों का प्रभाव आप पर आज पड़ रहा है। और आप ये सोच पा रहे हैं कि पहले तो मैं ऐसे करता था तो बहुत अच्छे से कर पाता था, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वही एनर्जी है जो इन लोगों ने आपका इतना नुकसान किया है। आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की पूरी कोशिश की। पहले ऐसे लगता था ना कि जैसे आप इतने निर्भय और निडर थे कि चाहे आपको भले ही पता हो कि आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन आप उनके बीच में ही रहकर अपनी चीज़ों को बहुत बखूबी अंजाम देते थे और सारे लोग वहाँ पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि आप इतने सही तरीके से अपनी चीज़ों को करते थे कि वो वहीं पर जो आपके किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाने वाले दुश्मन हों, चाहे कोई भी हो आपका बुरा चाहने वाला, आपकी किसी भी चीज़ को वह चाहकर भी नुकसान नहीं पहुँचा पाता था। और अपनी चीज़ों को, अपने परिश्रम को जो भी आप करते थे, वह बहुत फ्रूटफुल तरीके से आप कर पाते थे। उसका रिज़ल्ट बहुत ही उसका परिणाम बहुत सुंदर आता था। आप इतने सही तरीके से करते थे कि दुश्मनों की नज़र रहने के बावजूद भी आप चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से कर ले जाते थे कि किसी को यकीन ही नहीं आता था। और कोई अगर आपकी कॉपी भी करना चाहे, आपका आइडिया भी चुराना चाहे, तो भी वह आपके जैसे नहीं कुछ कर पाता था। क्योंकि वो आपके आस-पास रहते थे ताकि वह आपकी आइडिया चुरा सकें। हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हों, हो सकता है आप आर्ट बहुत अच्छी बनाते हों, हो सकता है कोई ऐसा काम आप इतना अच्छा करते हो जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों के लिए भी आपको अलग-अलग तरीके की चीज़ें झेलनी पड़ी। क्योंकि जो चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर जाते थे, बहुत अच्छे तरीके से आप बनाते थे, एक समय के बाद जो है लोगों ने वो अलग-अलग तरीके से उसके पीछे एक कहानियाँ गढ़ने शुरू कर दी कि ये चीज़ें ऐसी थीं और वो तो कहीं न कहीं मेरा ही आइडिया था, मैंने इनको दिया था और इसी कारण ये आगे बढ़ पाए। मैंने तो क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं साथ था, मैं कर रहा था, लेकिन मैंने कभी इसको शो नहीं होने दिया। तो इस तरीके से भी लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, चूँकि आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे। वो जो आइडिया आपके रहते थे, आप दुश्मनों को दे देते थे, तो वो पहले से ही जान जाते थे कि आप इस पर काम करने वाले हैं। तो एक बार उन्होंने आपकी काबिलियत देख ली थी, तो जो भी आपके मुँह से निकलता था किसी भी चीज़ के बारे में, तो फैलाना शुरू कर देते थे कि हाँ, ऐसे है, वो ऐसे हमने तो कहा था कि आप ऐसे कर लो, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो शायद इस तरीके से आप जब वो करते थे, तो इसका श्रेय आपको ना मिलकर उनको मिल जाता था। तो ये चीज़ भी आपको तोड़ने का जीवन में बहुत काम की, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए।
उसको सही तरीके से आपने बचा कर रखा नहीं अपने लिए, और मेहनत आपकी थी और उसका परिणाम और फल कोई दूसरा ले गया। लेकिन जो चीज़ें कहते हैं, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक पर जो है ये मास्टर कार्ड है। तो जो चीज़ें जिसकी रहती हैं वो लंबे समय तक कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो जो आप हैं, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, अगर आप इसको अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से समझ गए और अच्छे तरीके से खुद के ऊपर काम किया, जो चीज़ें आपके दिल दिमाग में बैठाई गई थी, जो गहरे बैठा दी गई थी, सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ गई थी, जिस दिन आप उस चीज़ को रिलीज करके अपनी पावर को आपने समझा, अपनी शक्तियों को समझा, अपनी क्रिएटिविटी को समझा, उस दिन आप पूरे तरीके से मास्टर बन जाएँगे। आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप हो ही सबसे अलग। एक मास्टरपीस जो होता है वो आप मास्टरपीस हैं। अब थोड़ी-सी गाइडेंस ले लेते हैं हम। अब और रीडिंग को आगे नहीं बढ़ाएँगे, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि थोड़ा-सा इसके लिए और भी कार्ड निकालूँ, कि 2 कार्ड टैरो से लेती हूँ कि और किन-किन चीज़ों पर, ताकि आपकी एनर्जी पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। मेरा ये रीडिंग बनाने का ज़्यादातर मकसद यही रहता है कि आपके अंदर कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप समझें और खुद पर काम करें, और एक अपनी पावर को आप गेन कर सकें फिर से। तो थोड़ा-सा और कार्ड निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कि आपके अपनों द्वारा पहुँचाया गया नुकसान क्या अभी आप समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके जीवन को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। आप जो कुछ भी अच्छा समझते थे, अच्छा बोलते थे, अच्छा करते थे, वो हर चीज़ को आपके सिरे से ही नकार देते थे। जबकि वो जानते थे कि आप में वो खूबी है, लेकिन वो अपने निर्णय को सर्वोपरि रखते थे कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, और आप में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो किसी की सराहने लायक हो, और जो ये बताने लायक हो कि आप ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कहीं न कहीं आपके आइडियाज़ लेकर वो अपनी पावर को दिखाते थे लोगों को, कि हाँ, उनकी ये सोच है, उनकी ये समझ है, और आपको वहाँ पर जो है नीचा दिखा दिया जाता था। जिससे आपकी जो ओरिजिनल पावर थी, जो क्रिएटिविटी थी, वो दब जाती थी। यहाँ हमको लगता है कि पारिवारिक चीज़ें हैं। फैमिली मेंबर ने ज़्यादा आपके साथ ये किया, तभी तो ये एनर्जी इतनी गहरे बैठ गई है, क्योंकि बाहरी कोई इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये फैमिली मेंबर हैं जो जानते थे कि आप में सारे गुण हैं, और सब कुछ आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप में आपके पास विश्वसनीय लोग थे। आप लोगों पर विश्वास करते थे। आप हो सकता है बड़े-बुजुर्गों का बहुत आदर करते रहे हों, आप लोगों के साथ बहुत ही समझदारी और बड़ी विश्वसनीयता के साथ रहते थे। चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, आप सबके साथ विश्वसनीय रहते थे। एक बच्चे जैसी ऊर्जा भी आपकी रहती थी, और आप ऐसे दिखाते थे कि जहाँ पर आप मैच्योरिटी में बड़ों-बड़ों को मत दे देते थे, वहीं पर आपकी एनर्जी कभी-कभी परिवार में ऐसी भी हो जाती थी कि आप एकदम बच्चे बन जाते थे, अपनों के बीच में। तो इन चीज़ों का इन लोगों ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया। वो समझे कि आप किसी लायक के हैं ही नहीं, और आपको जैसे चाहे वैसे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक ऐसा गलत परिणाम हुआ कि धीरे-धीरे आपको, शायद आप इन लोगों से हटना और कटना शुरू कर दिए। ये ईश्वर की एक मंशा ही थी कि ताकि आप इस एनर्जी से अब बाहर निकलें। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से हर चीज़ के लिए आपको परेशान किया था, और जिस तरीके से नीचा दिखाया था, कहीं न कहीं आप पैसे को लेकर आपको बहुत नीचा दिखाया गया था कि आपके पास उस तरीके के फाइनेंसेस नहीं हैं, या जो हैं उससे वो पर्याप्त नहीं है, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपके ये जो लोग हैं, आपके विश्वसनीय लोग हैं, ये सिर्फ़ पैसे के कारण आपसे जुड़े हुए हैं, या
जो कुछ भी इस तरीके की चीज़ें उन लोगों ने एक बैठा दी है, तो आपने धीरे-धीरे एक अपना अलग अ, वो अपना एक दायरा बनाना शुरू कर दिया। और जो ये चीज़ कह के भी ये दिखाती थी कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं आपको परिवार में एक मान-सम्मान दिला रहा हूँ या दिला रही हूँ, लेकिन बाकी आपको कोई पसंद नहीं करता है, सिर्फ़ मैं ही हूँ, मेरी वजह से आपका मान-सम्मान है। बाकी तो मतलब कि एक कमज़ोरी का एहसास दिलाना कि आपको कोई पसंद नहीं करता है, ये तो उनका बड़प्पन है कि वो आपको इतना वैल्यू दे रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपका इस परिवार में या लोगों के बीच में आपका थोड़ा बहुत मान-सम्मान बना हुआ है, और जो है भी वह आपके कारण नहीं, उनके कारण है। इस तरीके से उन लोगों ने नीचा दिखाया है आपको। मतलब पूरी तरीके से आपकी सेल्फ वर्थ पर प्रहार किया इन लोगों ने कि आपको अपनी वैल्यू कहीं से भी समझ में ही नहीं आए कि आप हो कौन। मतलब कि आप सिर्फ ईश्वर के अधीन हो जाओ और कुछ भी नहीं। इन लोगों ने किया भी, हर तरीके से आप पर ऐसी तलवारें लटका दी कि आपको मतलब कि न आप उठो ही ना, आप अपनी वैल्यू को समझो ही मत कि आप हो क्या। लेकिन यही चीज़ जो है आपके काम कर गई, कहीं न कहीं आपने पूरी तरीके से खुद को, जब आपको लग गया कि मेरे पास ना समाज है, ना मेरा परिवार है, ना मेरा कुछ भी है, ना मेरे पास अब घर, मकान या जो भी पैसे, हर चीज़ की जब आपको, क्योंकि एनर्जी ऐसी हो रखी थी कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें दूर होने लगी, और जो था भी वह भी जो है उस तरीके का नहीं था, पर्याप्त नहीं था, तो हर पल कमी महसूस होती थी, तो आपने पूरी तरीके से ईश्वर को ही समर्पित कर दिया, तो चीज़ें जो हैं कि बेहतर हो जाएँ। अब जब आपने पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी हुई थी कि इन लोगों ने आपको और तोड़ने के लिए कुछ डेविल एनर्जी का सहारा लिया। या आप किसी ऐसे एडिक्शन में फँस गए होंगे, कैसी ऐसी बुरी आदतों का शिकार हो गए होंगे कि आप उस बुरी आदतों से नहीं निकल पा रहे होंगे। या तो अपने अंदर की बुरी आदतों का शिकार कि आप अपने को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, आप अपने को किसी लायक नहीं समझ रहे थे, या तो किसी ऐसे नशे या किसी ऐसे एडिक्शन में फँस गए हों, जो आदतें आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और या तो ऐसा भी हुआ होगा कि इन लोगों ने किसी डेविल एनर्जी का प्रयोग आपके खिलाफ किया हो। कभी-कभी इंटेंशन बुरी होती है कि आप जैसे हो कभी उठो ही ना, ताकि आपका कोई वजूद ही ना रहे। और इंटेंशन भी सेट करते हैं कभी-कभी, बहुत सारे अलग-अलग तांत्रिक क्रियाओं का भी लोग सहारा लेते हैं, नीचा दिखाने के लिए किसी को। तो इस तरीके से आपको तोड़ा गया, और आप इसमें ऐसे बंध गए चूँकि आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी, और आप इसमें पूरी तरीके से फँसते गए। आपके निकलने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं मिल रहा था, और पूरी तरीके से इन लोगों ने तोड़ कर रख दिया था, जहाँ आप कुछ भी महसूस करने के काबिल नहीं थे। हर तरीके से इन लोगों ने आपके हार्ट चक्रा को, क्राउन चक्रा को और रूट चक्रा को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था, तो सोलर प्लेक्सिस अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा, आप कुछ रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मैं गाइडेंस कार्ड ले लूँ और ईश्वर की तरफ से कि यह अगर ऐसी स्थिति है तो वह आपसे क्या कहना चाहते हैं इस परिस्थिति में, ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपको। क्योंकि यहाँ पर जब आपने अपनी एनर्जी को अगर आपसे भी समझना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारी सिचुएशन वैसे भी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, जो जो भी बोला गया था यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मोमेंट चॉइस डिसीजन, तो आप जो कुछ भी आपका ब्लॉक किया गया था, चाहे वह हार्ट चक्रा हो, क्राउन चक्रा हो, सोलर प्लेक्सिस हो, ये जो है, अब आप जब इस ऊर्जा को समझने लगेंगे कि किस तरीके से ब्लॉक हुई है और किस तरीके से इस ऊर्जा को दोबारा हम रिस्टोर कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे इस पर जब आप काम करेंगे, तो अपने निर्णय से, अपने चॉइसेस से, अपने मोमेंट से आप लोगों को चौंका देंगे। क्योंकि उस कार्ड में बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी आई थी मास्टर, तो आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, आप कोई मामूली व्यक्तित्व के नहीं हैं। लेकिन किसी
कारण आप दब गए थे, क्योंकि पहला ही काम ये जो कार्ड है ये पूरी तरीके से कंप्लीशन का निकला था कि आप में वह सारे गुण थे, लेकिन आपको हमेशा दिखाया गया कि आप एक मिसिंग पार्ट हैं, कुछ न कुछ आप में मिसिंग दिखाई ही दिया जाता था कि आप कंप्लीट नहीं है, ये कमियां हैं। तो अब आप लोगों को दिखाएंगे और लोगों को चौंका देंगे, क्योंकि उस एनर्जी को आप रिस्टोर करेंगे। और ईश्वर का ये भी कहना है कि जब आप समझ लेंगे कि आपके अंदर की कौन सी कमी है, तो आप ज़रूर उसको पाएंगे। ये कार्ड बार बार इसी तरीके के आते हैं। आपको अवेयरनेस अब आ चुकी है या आ गई है, या इस रीडिंग के देखने के बाद इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि आपको किस तरीके से अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना है और किस तरीके से खुद पर काम करना है, अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाना है, और आपको कैसे बढ़ाना है यह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पेशेंस, यहाँ पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि जब आप समझ गए हैं कि मेरी ऊर्जा मुझे कैसे प्राप्त होने वाली है, कैसे मेरी ऊर्जा पर प्रहार किया गया था, जिससे मैं इस इतनी बुरी सिचुएशन में फंस गया, इतनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया, तो अब आप जो है अपने को नए सिरे से तैयार करेंगे, नए बीज बोएंगे, अपने दिमाग को नए तरीके से तैयार करेंगे, ताकि उस आने वाली ऊर्जा को आप रिसीव कर पाएंगे और वह ऊर्जा खुद में जगा भी पाएंगे। तो यह एक बहुत अच्छी सी रीडिंग इसके बाद निकल के आई है कि जो नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, पूरी तरीके से अब आप उसको समझकर अपने लिए करेंगे। देखिए, बॉटम ऑफ डेक पर होप का कार्ड आया है, तो ईश्वर इसमें ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ज्यों ही आप अपनी ऊर्जा को समझकर उसको रीस्टोर करने जाएंगे, ईश्वर पूरी तरीके से आपका साथ देंगे और फिर से आप उस सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। तो यह एक बहुत ही सुंदर सी रीडिंग थी आपके लिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको रिसीव हो पाए। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।